हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इजी पॉइंट। मेरे चैनल पर न केवल आपको 12th क्लास फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इजी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है और कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सको। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। पहला है, 2 चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्सट्रैक्ट अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन ईच अदर। 2 आवेश हैं जो एक दूसरे को 2 न्यूटन के फोर्स से आकर प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अगर उनके मध्य बल 18 न्यूटन का कर दिया जाए तो उनकी बीच की दूरी है वो 0.5 मीटर घट जाती है। ओके, ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बाई 0.5 मीटर कैलकुलेट द व्हाट वाज द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। उनके बीच की दूरी कितनी थी और उनका मैग्नीट्यूड क्या क्या है। उन दोनों के आवेशों के मान ज्ञात करने हैं और उनकी प्रारंभिक दूरी ज्ञात करनी है। ओके, देखिए ये 2 आवेश हैं, दोनों ही प्लस प्लस वाले हैं, सेम नेचर के हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। Q1 का मान Q है, Q2 का मान भी Q है आपका। ओके, इनके बीच की दूरी R है और उनके मध्य 2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F का मान कितना है, 2 न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये होता है। Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है, दोनों रख दिया, आपका Q स्क्वायर हो गया और R स्क्वायर आपका ऐसे चलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहां तक? आई होप सब। जब दोनों आवेशों के मध्य 18 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है, 18 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है, उनकी डिस्टेंस 0.5 मीटर घट जाती है। तब जब फोर्स होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस आपकी कितनी है, इतनी है। ओके, F की वैल्यू 18 न्यूटन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ये होता है, Q1 Q2 का मान Q स्क्वायर, और ये आपका ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट ये वैल्यू हमारी आएगी, आई भी है। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे किया है। R माइनस 0.5 की मल्टीप्लाई 18 में कर दिया, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q स्क्वायर आपका ऐसे चल रहा है। Q स्क्वायर का मान निकालने के लिए हम इसको इसके अपोन में ले आए, 18 गुणा R माइनस 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 9 गुणा 10 की पावर 9। इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, जो कि हमारी देखो, हमारी इक्वेशन नंबर क्या थी, ऊपर ये रही, जो मैंने ऊपर लिख दिया है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है Q स्क्वायर की वैल्यू को, जो कि हमने निकाली है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, देखो जरा, 2 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 आपका ऐसे चलेगा। ठीक है, ये जो आपका Q स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आई थी आपकी 18 इंटू R माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9। आपने इसको यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, और ये वाला R स्क्वायर आपका यहाँ आ गया। आई होप सो गाइस, आपका इतना क्लियर होगा। ठीक है, अगर कुछ समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब देखिए 9 इंटू 10 की पावर 9 से 9 इंटू 10 की पावर 9 कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये बचा 2 बराबर 18। ठीक है, R माइनस 0.5 अपॉन में ये वाला R। ठीक है, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को हमने 1 कर लिया है। क्लियर? अब देखिए 2 नम 18, 2 नम 18, 9 बार गया है। अब यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 9 हो गया, तो ये वाला जो 9 है ये 1 के बटे में पहुंच गया, 2 एकम 2 और 2 नम 18, 1 के अपोन में आ गया, और ये आपका क्लियर है। ठीक है, अब ये जो 9 है, ठीक है, 1/9 बराबर इतना, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3 R माइनस 0.5 अपॉन R। क्लियर? अब देखिए R की मल्टीप्लाई करिए इधर, दिस इज R, और 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, 3R माइनस 1.5, 3 पंजे 15, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए पॉइंट आ गया। ओके, 1.5 इज इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस का था, इसको इधर ले आए और ये R को इस तरफ ले गए, 1.5 बराबर 2R
और r इज इक्वस टू 1.5/2, पॉइंट हटाकर हमने 0 लगा दिया तो 15, हमने 5 से काट लिया, 5 दिया 15, 5 चौक 20, जब भाग किया 4 को भाग किया 3 से, सॉरी 3 को भाग किया 4 से, तो आपका 0.75 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? अब देखिए गाइज, r की वैल्यू को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि आपकी ये थी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ये रही। इस इक्वेशन में हमने इसको पुट कर देना है। ओके, तो यहां पर देखो 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन में r माइनस 0.5 था ना, तो r की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी है 0.75 माइनस 0.50 का स्क्वायर। ओके, 2/9 आपका चल रहा है, क्योंकि 9 से 18 दो बार कट गया, 9 दूनी 18, 2, और ये जो 10 की पावर 9 था ये इसके बटे में आ गया, बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 75 में से 50 माइनस करें तो 0.25 बचा, 25 बचा। ओके, अब ये जो पावर थी ऊपर आके माइनस की हो गई, क्यू स्क्वायर अपॉन में इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो यह आया आपका 0.0625, 25 का स्क्वायर होता है 625। ओके, अब इसकी तरह मल्टीप्लाई कर दी, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंजे 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 5 और 2 छंग 12, ठीक है, ये आ गया 0.1250 गुणा 10 की पावर -9। ओके, 10 की पावर -9 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1250 गुणा 10 की पावर -9। अब जरा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, जब पॉइंट मैंने एक पॉइंट को मैं एक डिजिट के बाद ले गया हूँ तो क्या करूँगा, इसमें से एक पावर माइनस कर दूंगा। जब पॉइंट इधर को लेके जाते हैं तो पावर माइनस करते हैं, पॉइंट जब हम इधर लेके जाते हैं तो पावर प्लस करते हैं। एक पॉइंट इधर लेके गया हूँ तो पावर को मैंने माइनस कर दिया। अब क्या बचा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 की पावर -10। क्लियर? अब यहाँ पर 1.25 इज इक्वल टू 10 की पावर -10, इसका हमने अंडर रूट कर लिया। ओके, अब ये जो पावर -10 थी ये पावर हाफ हो गई, 10 की पावर -5 हो गई। क्लियर इतना? अब देखिए, जब हम इसका रूट निकालेंगे तो 11 का जो स्क्वायर होता है ना, 11 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 121, ये आपका है 125, तो ऑलमोस्ट ये आपका 11 ही आएगा। ठीक है, अगर इसको आसान सी लैंग्वेज में समझें तो 1.1 गुणा 10 की पावर -5। अब देखिए, मैं पॉइंट को इस तरफ लेके जा रहा हूँ, मैंने बताया नहीं था अभी, पॉइंट को जब मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो 11 के बाद आपका पॉइंट लग गया और एक पावर यहाँ पर आपकी माइनस हो गई, तो आपका ये -6 हो गया, और 10 की पावर -6 आपका कुलाम होता है, 11 माइक्रो कुलाम आपका आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दो बिंदु आवेश +4e तथा +e एक दूसरे से एक दूरी पर स्थित हैं। टू चार्जेस हैं +4e +e इज सिचुएटेड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट, एक दूसरे से एक दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य क्यू बिंदु आवेश, एक अन्य चार्ज, ठीक है, उनके बीच में किस बिंदु पर रखा जाना चाहिए कि सिस्टम साम्य अवस्था में हो। साम्य अवस्था क्या होता है मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसमें क्यू आवेश का मान ज्ञात करना है और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। वो पूछ रहा है कि जो क्यू चार्ज है वो किस पॉइंट पर प्लेस्ड होना चाहिए ताकि जो आपका सिस्टम है वो साम्य अवस्था में, मीन्स इक्विलिब्रियम में हो। ओके, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एंड इट्स नेचर, कैसा है, प्लस का है या माइनस का है, ये आपने बताना है। अब देखिए जरा, ये दो आवेश हैं +4e और +e, हमने मान लिया है कि ये एक दूसरे से a दूरी पर स्थित है, a दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये दोनों ही आवेश एक दूसरे से a दूरी पर स्थित हैं। तब इनके कारण जो बल लगेगा, इन दोनों आवेशों के कारण, अभी इन दोनों की बात हो रही है, अभी इनसे कोई मतलब नहीं है। +4e और e के कारण जो बल लगेगा वो मैंने यहां नीचे दिया है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स बिटवीन चार्जेस 4e एंड e, तो 1/4πε0। Q1 की वैल्यू है आपकी 4e, Q2 की वैल्यू है e, अपॉन में उनके बीच की दूरी कितनी है, a है, तो a स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1/4πε0 4e² अपॉन में a²। दिस इज डिनोटेड बाई इक्वेशन नंबर 1। आई होप सो गाइस इतना क्लियर होगा। अब क्या किया है देखो हमने,
अब वो कह रहा है कि जो क्यू आवेश है वो किस बिंदु पर रखा जाना चाहिए। तो हमने मान लिया है लेट क्यू चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम, यानी कि इस वाले आवेश से प्लस 4e आवेश से क्यू आवेश x दूरी पर रखा जाना चाहिए। माना क्यू आवेश 4e आवेश से x दूरी पर रखा जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पेज। तब उनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, ओके, प्लस 4e और q के बीच, क्योंकि ये यहाँ पर रखा है 4e, बीच में हमने रख दिया है q और इधर है हमारा e, ओके। तो अब इन दोनों के बिटवीन फोर्स कितना अप्लाई होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये x हमने मानी है, x दूरी, ओके। तो f डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 यानी 4e इंटू q अपॉन में x स्क्वायर, ओके। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। फॉर इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के लिए जो आपका f है वो किसके इक्वल होगा, f डैश के इक्वल होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में टोटल फोर्स जीरो होता है, टोटल फोर्स आपका जीरो होता है, क्योंकि अब देखिए ये एक दूसरे के इक्वल क्यों है। जो टोटल फोर्स है आपका F, इसको मैंने F1 कह देना है, चलिए F माइनस एफ डैश, ओके। एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, जाहिर सी बात है। जब ये जीरो हो गया है बराबर F माइनस F1, तो अब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, F इज इक्वल टू F1। इस तरीके से इक्वल होते हैं। ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। क्लियर? आई होप सो गाइस आपको इतना क्लियर होगा। अब देखिए दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं। F की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी जो पहले निकाली थी इक्वेशन नंबर 1 में। F डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में निकाली है। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, एक ई से एक ई कैंसिल हो गया, ओके। आपके पास यहाँ पे एक ई बचा, ई अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? दिस इज डिनोटेड बाय इक्वेशन नंबर 3। नाउ अप्लाइड फोर्स बिटवीन 4e एंड q। अब देखिए, अब दोबारा देखिए इन दोनों के मध्य लगने वाला बल जो कि हमने अभी निकाला था, F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई 4e इंटू ई अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब द अप्लाइड फोर्स बिटवीन q एंड e, अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, दिस इज a माइनस एक्स, ओके, a माइनस एक्स। देखो यार q और a माइनस एक्स यहाँ तक की दूरी है, तो ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू ई अपॉन a माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इक्विलिब्रियम में देखिए साम्य अवस्था में दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, मैंने अभी बताया। अब दोनों की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू, ये आपस में कैंसिल हो गया, ओके। EQ से EQ कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे क्या बचा आपका 4 बचा, ये वाला x आपका यहाँ पहुँच गया। 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये यहाँ गया अपॉन में a माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इनके स्क्वायर को दोनों को एक कर लिया हमने, 4 बराबर x अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से जब हम इसका स्क्वायर से अंडर रूट आ जाएगा तो क्या हो गया आपका 2 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर x अपॉन a माइनस एक्स। इसके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। 2a माइनस एक्स बराबर x, 2a माइनस 2x बराबर x, x को इधर ले आए आप तो 2a बराबर 3x, x बराबर 2a अपॉन 3। इट इज डिनोटेड बाय इक्वेशन नंबर 5। आई होप सो गाइस यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज, देखिए x की वैल्यू आपकी 2a अपॉन 3 आई है। अब यहाँ पर जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा, ओके। अब मैंने इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि मेरी ये है, यहाँ पर मैंने इसको लिख रखा है, ओके। इक्वेशन नंबर 3 मेरी ये है, तो e अपॉन ए स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा बराबर q आपका ऐसे रहेगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट करनी है, जो कि मैं निकाल के लाया हूं 4a स्क्वायर अपॉन 9, 4a स्क्वायर अपॉन, मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया 4a स्क्वायर अपॉन 9। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाला 9 ऊपर पहुंच गया, e बराबर 9q अपॉन 4 आपका बच गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, 4e बराबर 9q या q बराबर 4e अपॉन 9, ये आपका चार्ज आ गया। अब ये कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, द चार्ज विल बी निगेटिव फॉर
इक्वलिब्रियम। देखिए इस बात को ज़रा समझिए, जब भी इक्वलिब्रियम की अवस्था आती है, ठीक है, जब साम्य अवस्था आती है, तो अगर चार्ज हमारे दोनों पॉजिटिव हैं तो साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए जो तीसरा चार्ज हम रखेंगे वो हमेशा निगेटिव ही होगा। अब देखिए आपका ये ट्रायंगल है, क्या है ये ट्रायंगल, यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखा है प्लस क्यू। अब इस बिंदु पर कितना चार्ज रखा जाए कि ये साम्य अवस्था में आ जाए, तो मैंने यहाँ पर -2q चार्ज रख देना है। कितना? 2q। ओके, तो ये मेरा किस में आ जाएगा? साम्य अवस्था में आ जाएगा। आई होप सो गाइस आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये लास्ट न्यूमेरिकल है और अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 2 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, सॉरी रिपल कर रहे हैं। इन आवेशों में प्रत्येक को -4 कूलाम आवेश दिया जाए तब उनके मध्य बल कितना होगा? ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखो ये इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन। ये 2 माइक्रोकुलाम का, ये 6 माइक्रोकुलाम का, एक दूसरे से 8 दूरी पर स्थित है। अब इनके बीच में लगने वाला बल 1/4πε0, ठीक है। Q1 कितना आपका? 2 माइक्रोकुलाम, 2 गुणा 10 की पावर -6। माइक्रोन जो होता है वो 10 की पावर -6 का होता है, इंटू 6 गुणा 10 की पावर -6, ओके, अपॉन में r² चल रहा है। Q1 Q2 अपॉन r², ओके। अब देखो यहाँ पर 6 दूनी कितना हो गया? F का मान कितना रखा? 12, क्योंकि वो कह रहा है 12 न्यूटन के बल से, 12 न्यूटन के बल से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। 12 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, 6 दूनी 12 हो गया, -6 -12 हो गया, अपॉन में r² आपका ही चलेगा। 12 से आपका 12 कैंसिल हो गया, r² आपका इधर आ गया, तो r² आपका इधर आ गया था। अब आपका उधर बचा 9 × 10 की पावर -3। ये कैसे बचा? देखिए 9 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका -3 बचेगा। वैल्यू ऑफ r² इज गिवन बाई 9 × 10⁻³ ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब वो क्या कह रहा है? देखो अब क्वेश्चन पे आइए आप। वो कह रहा है कि अब दोनों को, वो कह रहा है ईच इज गिवन एडिशनल चार्ज -4 माइक्रोकुलाम। अब देखो 4 माइक्रोकुलाम का चार्ज मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, -4 माइक्रोकुलाम का आवेश मैंने यहाँ जोड़ दिया और -4 कूलाम का आवेश मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने कितने आवेश हो गए? 2 में से 4 को घटाएंगे, ठीक है, ये माइनस का है, 2 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका -2 माइक्रोकुलाम हो गया। अब 6 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 2 माइक्रोकुलाम। ये माइनस का हो गया क्योंकि 2 में से 4 को माइनस कर दिया, ओके, और 6 में से 4 को माइनस कर दिया। अब देखिए आप इनके मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ओके, ये आपने पुट कर दिया यहाँ पर, ओके। F' इज 9 × 10 की पावर 9, 2 दूनी कितना हो गया? 4, 2 दूनी 4, 10 की पावर 12, r² की वैल्यू अभी निकाली है 9 × 10 की पावर -3, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये वाली पावर ऊपर आके प्लस की हो जाएगी, तो कितना हो गया? 4 गुणा 10 की पावर 9 और 10 की पावर -9, ये माइनस की प्लस की कैंसिल हो गई, F का मान आ गया 4 न्यूटन का। अब ये बल कैसा होगा? वो ये भी पूछ रहा है कि बल कैसा होगा, कैसा होगा, आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। देखिए दोनों चार्ज जो है माइनस और प्लस के हैं, तो यानी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ओके गाइस। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट्स वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।